तुम अकेले नहीं हो और न ही कभी अकेलापन तुम्हें काट सकता है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ, हर रूप में, हर रंग में, हर समय मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और मुझे पता है कि तुम जितनी भी परेशानियों से अपने जीवन में जूझ रहे हो, वो सब एक न एक दिन अवश्य लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूँ जो अकेले पड़ जाते हैं, दुनिया जिनका साथ छोड़ देती है, क्योंकि ये सारी सृष्टि का निर्माण मैंने ही किया है और मैं अपने प्रियजनों को अकेला नहीं देख सकता। यही कथन भगवान श्री कृष्ण सदैव सदियों तक कहते आए हैं, और वो ये भी कहते आए हैं कि जितने भी लोग इस संसार में दुखी हैं, उन सब का कल्याण उन्हीं के हाथों हो सकता है। परंतु आजकल मनुष्य अपने मार्ग से भटक ही गया है। कलयुग के समय में ईश्वर को प्राप्त करना सबसे आसान, क्योंकि आपको सिर्फ ईश्वर का नाम जपना है। परंतु लोग आजकल अपने कार्य में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि दो समय भी, दो पल भी ईश्वर की भक्ति के लिए नहीं निकालना चाहते और अपने आप को, अपने भाग्य को सदैव कोसते रहते हैं। विधाता ने सबके हिस्से का भाग्य बराबर लिखा है। पैदा होने के बाद मानव अपना जीवन किस दिशा में आगे बढ़ाता है, ये सिर्फ मानव के हाथ में है। आप या तो अच्छे कर्म करके अपना आने वाला कल और अगला जन्म सुधार सकते हैं, या फिर नकारात्मकता के पाथ पर चलकर अपना जीवन उजाड़ सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आपकी खुशियों का हिस्सेदार आप अपने आप को बनाएंगे या किसी अन्य व्यक्ति को। कई बार ऐसा होता है कि हम सारी परिस्थितियां ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उन्हीं को कोसते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो सारी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, उनके पीछे सिर्फ विधाता का हाथ है और अपने अच्छे बुरे कर्म नहीं देखते। एक बार यदि हर मनुष्य अपने अंदर झांक कर देख लेगा, तो उसे ये विश्वास हो जाएगा कि आगे बढ़ने के लिए उसको सदैव सचेत रहना आवश्यक है। अपनी और दूसरों की खुशियों का जिम्मेदार आप खुद कभी न कभी बनते ही, और अपना जीवन का संचालन खुद ही करते हैं। आरोप लगाना अपने जीवन की गलतियों से बचने का एक कारण है, और जो व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों से बचता रहता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। उसे इसी तरह आने वाली परेशानियां खौफनाक दर्द और पीड़ाएं देती रहती है। इसीलिए भागिए मत और ईश्वर को नकारिए मत। अच्छे कर्मों में हमेशा यकीन रखिए और ये मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो भी नेक कार्य किया होता है, उसका फल हमें बहुत देरी से मिलता है, या फिर हमारे प्रियजनों को उसका फल मिलता है, क्योंकि हिसाब एक तरह से नहीं हो सकता और विधाता एक समय पर सबको नकारात्मकता नहीं देते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी ही परेशानियों को बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए याद रखिए कि आपका कार्य सिर्फ आपको पता है। हर व्यक्ति के जीवन में उसके अपने अपने कार्य हैं जो उसे पूर्णतः तरीके से करने चाहिए। यदि आप अपनी ही जिम्मेदारियों से भागेंगे, तो आप भागकर आखिर जाएंगे कहाँ? और समय का चक्र फिर से घूमकर वहीं लौटता है जहाँ से आप उसे छोड़ आए थे। इसीलिए हर चीज़ को इतना आसान तरीके से मत लीजिए। ये सोचिए कि आप में क्या शक्ति है, कैसे आप अपने जीवन का सदुपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति का, जानवर का, पशु पक्षियों का उद्धार कर सकते हैं। यदि आप में ये शक्ति है, मतलब विधाता ने आप पर बहुत बड़ी कृपा बरसाई है और आपको इस कार्य के लिए चुना है। और इससे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होने की पहचान क्या होगी कि आप किसी के काम आ रहे हैं, और इससे आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी अकेला नहीं हो सकता। एक बार यदि उसने प्रभु का हाथ पकड़ लिया है, तो प्रभु भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते।
वो निरंतर उसके साथ रहते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप बस अपना कर्म कीजिए और फल की इच्छा छोड़ दीजिए। देना, न देना, समय पर देना और समय पर न देना, यह सब विधाता तय करेगा। और जो व्यक्ति मन से साफ है, उसे तो हर चीज़ अवश्य मिलनी ही है।